जी आज हम लोग पहले सबसे पहले पेन टूल को कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने इमेज ओपन करना है। तो इमेज ओपन करने के लिए आप फाइल से में जाके ओपन से भी कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट कंट्रोल ओ से डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस टाइम जो डॉक्यूमेंट इमेज जिसको मैं पेन टूल के जरिए वर्क जिस पे करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास ये इमेज है। यस, राइट आंसर है आपका कि हम लोग वेक्टर में जब कन्वर्टिंग करते हैं तो उस वक्त हमें ट्रेसिंग ही यूज करनी पड़ती है। बट हम क्रॉपिंग के लिए भी सेम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं पेन टूल के जरिए आज हम ट्रेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी विंडो को जूम कर लेता हूँ, और ताकि मैं इसको अच्छे से। जी, ये देखिए मैंने अब फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास ह्यूमन का वो एक उन्होंने कार्टून इफेक्ट दिया हुआ था। मैंने अगर फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करना है पेन टूल के जरिए, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं इसको फिल को नन कर देता हूँ। अभी मैं स्ट्रेट लाइंस के जरिए कवर कर रहा हूँ। बाद में हम इस चीज को देख लेंगे, जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइनें फोल्ड करनी है वो ये स्ट्रेट लाइन से हम अभी कर लेते हैं, बाद में इसको सेटिंग करेंगे। अच्छा, कोई नोड हमारे पास गलत लग जाए तो हम कंट्रोल जी के जरिए उसको खत्म भी कर सकते हैं। अभी मैं स्ट्रेट लाइंस लगा रहा हूँ, बाद में हम इन्हें कर्व वगैरह बाद में कर लेंगे। ये मैं स्पेस दबा के उससे क्या होता है, ये मेरे पे हैंड बन जाता है, ताकि तस्वीर के ऊपर अगर मैं कोई मूवमेंट करना चाहूँ तो वो हो सके। ये शॉर्टकट की है हमारे पास टूल की।
ये देखिए जब मैं वापस आया तो उसने देखें पेन टूल को, यानी कि मैंने ऊपर से, सॉरी, मैंने जब इसके सारे नॉड्स आउटसाइड मैंने सेलेक्ट कर ली, यानी कि ये इस एंड पे पहुंच चुका था, मैंने ऊपर की साइड सारी इसकी कवर कर चुका हूँ। तो अब मैंने इसके एंड एज को स्टार्ट एज के साथ मिलाना है। तो मैं वहां पे जब अपने एज के ऊपर पेन लेके जाता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास क्या आती है ऑप्शन, पेन के साथ मेरे पास सर्कल बना हुआ आ रहा है, जो मुझे ये शो कर रहा है कि आप बिल्कुल सही एज पे क्लिक कर रहे हैं। अगर मैं इसको इधर उधर करता हूँ, अगर मैं लाइन पे जाता हूँ, तो वो देखें क्या कह रहा है, प्लस कर दे, यहाँ पे ले आए, नोड ऐड कर दे। बट यहाँ पे लेके आता हूँ तो वो देखे ओ, यानी कि शेप मेरी क्लोज कंप्लीट हो रही है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब रह गया मैंने इस सिलेक्शन की परफेक्शन की तरफ फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने शेप सेलेक्ट की हुई है, तो ये शेप यहाँ पे देखें आ गई है, ये शेप। तो अब इसकी शेप की मैंने परफेक्शन के लिए इसके ऊपर वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे अब टूल ले लेता हूँ, पेन टूल के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन है, कन्वर्ट पॉइंट। अच्छा, कन्वर्ट पॉइंट टूल हमारे पास सिमिलर वैसे ही है जैसे हम लोग, जी मैं मिनिमाइज भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये सारी विंडो मैंने कंप्लीट इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी परफेक्ट नहीं है, ये देख रही हैं यहाँ पे आउट है, ठीक है, तो ये अभी इस चीज की सिलेक्शन मैंने भी ठीक करनी है, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइंस के साथ, यानी कि मैं आउट बॉडी के ऊपर क्लिक करता गया हूं, तो वो स्ट्रेट लाइंस के साथ अभी सिलेक्ट। ओके, सो अब मैंने जो टूल लेना है, जूम मैं इसलिए करके कर रहा हूँ कि ताकि वो मेरी शेप बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो। अच्छा, तो दूसरा फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं टूल ले लूंगा यहाँ कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल सिमिलर लाइक का हम लोग शेप टूल इस्तेमाल कर रहे थे अपने पास कोरल ड्रा में, तो उसी तरह की हमें वर्किंग प्रोवाइड करेगा। तो मैं जूम करके, अब ये देखें, ये मेरा पॉइंट करता बेसिकली ये है कन्वर्ट पॉइंट, कि अगर मैं किसी नोड पे जाके कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूं, तो मैं इस नोड को ही मूव कर सकता हूं। बट अगर वो मेरा नोड ठीक है, नोड मूव करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे उस नोड को फॉर एग्जांपल एंगल में कन्वर्ट करना है, और ये देखिए ये भी टू साइड के ऊपर उसे कन्वर्ट कर रहा है, अगर मैं चाहता हूँ इसकी सिर्फ वन साइड मूव करे, या इसको मैं स्मूथ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अपोजिट साइड पे भी ले जा सकता हूँ। हाँ जी, ठीक है। क्या सिलेक्शन ठीक है। ये डिफरेंट मेरे नॉड्स मौजूद हैं जिनके ऊपर मैं क्लिक कर करके, अच्छा ये यहाँ तक मेरा इमेज तकरीबन ठीक हो गया। अब मैंने इस सिलेक्ट पॉइंट पे आके वर्किंग करनी है। अब मैं इस पॉइंट पे आपको जूम करके अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। तो मैं इसके पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको मूव करता हूं, तो देखिए वन साइड मूव कर रही है, दिख रहा है आप लोगों को। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, और अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट जाके क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ, तो इसकी दोनों साइडें मूव करती हैं, यानी कि इस एज की बोथ साइड्स। सो हम लोग, तो आप मुझे बताएं,
कौन से पॉइंट को सिलेक्ट करके मूवमेंट करेंगे? परफेक्ट सिलेक्शन के लिए बट मुझे लगता है कि ये जो मेरा पॉइंट है ये ठीक लगा ही नहीं है। सो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट को मूव कर सकता हूँ कि इसको जिस जगह पे मूव करना चाहूँ इस एज को, तो मैं ले जा सकता हूँ ताकि ये अपनी परफेक्ट प्लेस पे मेरे पास आ जाए। ठीक है जी, अब ये परफेक्ट प्लेस पे है। अब इसको थोड़ा सा मैंने कर्व करना है। सो मैं आल्ट प्रेस करके अगर इसको मूव करता हूँ, ये तो दूसरी साइड मूव हो रही है, सो मैं इस वाले नॉड को सिलेक्ट करूंगा और देन मैं आल्ट प्रेस करके इसको मूव करके अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे परफेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। वहां पे अगेन स्पेस की के साथ आप ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सिलेक्शन का नॉड कोई इशू है यहाँ पे? आई थिंक मुझे लगता है लगा थोड़ा सा गलत प्लेस पे हुआ है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस नोड को भी मूव कर लूंगा। और ये नोड जो होता है ये पिक्सल के ऊपर वर्क करता है, तो सो इसे जिस पिक्सल पे आप रखेंगे तो ये उसी पिक्सल पे जाके सही वर्क करेगा। फिर मैं अगेन ये नोड मेरा मुझे लगा गलत है, तो मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करके इस नोड को सही प्लेस पे लेके गया। फिर उसके बाद इस नोड के ऊपर जाके मैंने आल्ट प्रेस किया और वन लाइन मेरे पास कर्व करने की ऑप्शन आ गई। जहाँ पे मुझे लगा कि ये शेप परफेक्ट हो चुकी है, वहां पे मैं जाके इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे मुझे लगा कि ये मेरा नोड गलत है, सो नोड के ऊपर जाके मैंने कंट्रोल प्रेस करके इस नोड को सही प्लेस के ऊपर एडजस्ट करना है। फिर मैंने देखा अगर मैंने नोड को सही सेट किया तो मेरा पॉइंट खराब हो गया, तो मैं अगेन गया उस एज को सिलेक्ट किया, आर्ट प्रेस किया और जिस प्लेस के ऊपर वो सही जाके सेट होता है। हाँ जी, ओके। आप लोग मुझे गाइड किया करें। मैं आप लोगों की चैट रीड कर रहा होता हूँ, तो आप लोग मुझे गाइड करते जाया करें। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं आगे अब यहाँ पे आता हूँ, इस नोड को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी इस नोड को सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट प्रेस और इस नोड को भी मैं ऐसे ही ठीक। फिर ये नोड मेरा गलत प्लेस पे, कंट्रोल प्रेस किया, इस नोड को उठा के जहाँ पे इसकी सही जगह बनती है वहां पे ले जाता हूँ। अगर उसके बाद मुझे पता चलता है कि ये मेरा पॉइंट की कर्व सही नहीं है, सो मैं इसके ऊपर जाके ऑल्ट प्रेस किया और अपनी शेप को अगेन थोड़ा सा मूवमेंट, इसकी वजह से मेरा ऊपर का एज सही गलत हो गया था। सो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, नोड को सिलेक्ट करके इसकी सही प्लेस पे ले जाऊंगा। अब इधर आया, आल्ट प्रेस करूंगा और उसकी शेप को सेट करने के लिए फोकस करता हूँ। फिर देखता हूँ मेरा ऊपर वाला पॉइंट इस अभी भी गलत है थोड़ा। सो मैं कंट्रोल अगेन प्रेस किया और इसको मूव कर लिया। फिर उसके बाद अगेन इस पॉइंट अपने इस पॉइंट पे गया हूँ, जाके ऑल्ट प्रेस किया, जहाँ पे मुझे लगा परफेक्ट है वहां पे लीव कर दिया। सो अगेन इस पॉइंट पे जाके ऑल्ट प्रेस करें। ठीक है जी। हर पॉइंट को इसी तरीके से आप लोगों ने परफेक्ट कर लेना है।
कंट्रोल प्रेस करके अगर नोड को मूव करने की जरूरत तो आप कर सकते हैं। सो मैं ये जल्दी थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। जो मेरा नोड गलत है, कंट्रोल प्रेस, सेलेक्ट नोड, मूव। सर आर्ट एंड कंट्रोल से क्या होता है? बेटा आर्ट से क्या होता है, क्योंकि किसी भी कर्व के आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, नोड्स के। आपको कोरल ड्रा की बात बताता हूँ। सो वहां पे हम लोग क्या करते थे, दो वेक्टर थे, अब हमने एक वेक्टर के ऊपर मूवमेंट करना चाहता हूँ, एक वेक्टर पे नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपके वो जो नोड होता था उसको यहाँ पे एंकर बोलते हैं। तो यहाँ पे उस एंकर को हम लोग एक साइड की मूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हम लोग आर्ट की प्रेस करेंगे, तो ये देखें एक साइड की उसकी मूवमेंट हो रही है। और अगर मैं आर्ट नहीं प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, तो देखिए दोनों साइड के वो वेक्टर मेरे पास मूव करता है। तो आर्ट प्रेस करके हम कर रहे हैं, तो उससे जिस साइड की मूवमेंट करनी है वही साइड मूव करती है जैसे। और कंट्रोल से आपका ये जो पॉइंट है, इसको मूव किया जा सकता है। खुरम ने सर सिलेक्शन के बाद कोई पॉइंट ऐड या रिमूव, जी वो भी हो सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये देखें, इसके पास नीचे हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट्स भी हैं। आप जाके किसी भी पोजीशन पे नया एंकर लाना चाहते हैं, नया रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये देखें रिमूव एंकर भी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि ये वाला एंकर मेरा सही नहीं है, मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूंगा, ये रिमूव हो गया है। अब मैं इस एंकर, जिस एंकर पे क्लिक करूंगा वो एंकर मेरा रिमूव हो जाएगा। ये भी मैं कुछ टूल्स मैंने नहीं बताए थे वो जो बहुत सिंपल है। अब मुझे, क्योंकि मैंने एंकर रिमूव कर दी, मैं ऐड नहीं करना चाहता, सो मैं इसी एंकर के जरिए गुजारा कर सकता हूँ। जी मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके
अगर मैं उसके मूव को मूव करूंगा, पहले नॉट सेलेक्ट फिर कंट्रोल प्रेस कर लूँ तो वो मूव उसका जो एंकर है वो मूव करता है, ठीक है। अगर मैं उसके एज को मूव करवाना चाहता हूँ तो मैं आल्ट प्रेस करती हूँ। मेरे पास लाइंस में काफ़ी ज़्यादा होगी, ये क्या रीज़न है? ठीक है जी, आप लोग इस तरीके से अपनी सिलेक्शन को परफेक्ट कर लेंगे। परफेक्ट करने के बाद मैं अपने जहाँ पे ज़्यादा ही की प्रॉब्लम है वहाँ पे जस्ट काम करता हूँ, बाकी। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सिलेक्शन सारी कर ली फाइनल, ठीक है, थोड़ी सी रह गई है। आपकी जब सिलेक्शन सारी कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये मैंने वो शेप बना ली है जो फॉर एग्जाम्पल मेरे रिक्वायर्ड व्यू था। आप लोग इस सिलेक्शन को राइट क्लिक करें, इसको बना दें मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन के बाद आप थोड़ी सी इसके अंदर फीदरनेस भी अप्लाई कर दे करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। उससे ये होगा, अगर आपको हार्ड कोडेड आपको सिलेक्शन चाहिए, हमने सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बारे में भी डिस्कस किया था कि फीदर क्या है। फीदर बेसिकली कलर को जब हम मैच करवा रहे होते हैं वहां पे हमारे पास वर्क करवाता है। तो एंटी एलाइजिस भी आप लोग चेक रखा करें और थोड़ा सा फीदर अप्लाई कर दिया करें, लाइक 5 या 10। और ये देख रहे हैं उससे क्या हुआ, आपके कर्व्स कितने यानी कि कर्व थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं सॉफ्ट होने की वजह से। अगर आपको लगे सही है जी, तो ये सिलेक्शन हो चुकी है इस इमेज की, उसने स्मूथ सिलेक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर फीचर आप नहीं अप्लाई करते, ठीक है, यानी कि जीरो, तो आपकी जो सिलेक्टेड शेप है वो ही आएगी, जितने आप लोगों ने बनाई है उसी को वो सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। सही है। अब ये सिलेक्शन हो चुकी है, अब आपने क्या करना है, इमेज को क्रॉप करना है। तो उसके लिए क्या था हमारे पास, कंट्रोल J। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आपके इमेज की एक ट्रांसपेरेंट कॉपी बन चुकी है, कंट्रोल J प्रेस किया है तो उसने क्या किया है, मैं इसके तो क्या आपका इमेज क्रॉप हो चुका है? सो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्रॉपिंग कर लेंगे। अब बैकग्राउंड पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कलर लेके आना चाहता हूँ, उस लेयर को मैं नीचे ले आता हूँ, फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आज कवर करते हैं ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल को मैं इसको ग्रेडियंट टूल, और हम कोई नाइट इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है, अब क्योंकि सिलेक्टेड कलर्स मेरे पास ये थे तो उसने वही कलर कर दिया, हम कलर चेंज कर लेते हैं जी। हमने पढ़ा हुआ है कि नाइट इफेक्ट जो है वो ब्लू टू ब्लैक अगर करते हैं वो थोड़ा। अब अगर हम इसके ऊपर शो करें अपने, तो बैक साइड का इफेक्ट कुछ और आएगा। देखिए हमने जहां तक परफेक्ट सिलेक्शन की थी वहां तक तो हमारी सिलेक्शन अच्छी है, जहां पे हम लोगों ने जल्दी में कर दिया वहां पे सिलेक्शन भी थोड़ी सी इशू है। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। सो पेन के जरिए हम लोग अपनी परफेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन हम अपनी मर्जी से कर रहे थे, जितनी हमें रिक्वायर्ड होती, कुछ स्किप करना, ऐड करना, एक दो ही दो हमारे पास। ठीक है, ये साइड बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे हाफ साइड पे हमें जल्दी की जरूरत है। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? गाइड कर देता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास एक टूल है रेजर टूल। अब रेजर टूल की वर्किंग क्या है, अगर मैंने जो लेयर सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल मैं ये ह्यूमन वाली लेयर सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे, अब इस लेयर के ऊपर क्या चीज पड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट है मेरा। अगर इसमें से कोई चीज शेप में हिस्सा मिटाना चाहूँ, इसके साइज को और इसकी हार्डनेस को आप यहाँ से यूज कर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 20 पिक्सल का साइज। अब ये देखिए 20 पिक्सल की इस टाइम मेरे पास। अगर मैं अब रिमूव करता हूँ तो देखें मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यही तो आप लोगों का एक एडवांटेज था लेयर्स का, कि अगर जो चीज आपने हमने पढ़ा था सिलेक्ट की होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट किया हुआ है और अब मैं रेजर इसके ऊपर वर्क करता हूँ, तो वो उसी एरिया पे वर्क करेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने ली रेजर और मेरी लेयर सिलेक्ट है ह्यूमन वाली, अगर मैं इसको ब्लू कलर के ऊपर मूव करता हूँ, कोई भी रिमूवल टास्क नहीं परफॉर्म कर रही है। हम लोग फिर समझ लेते हैं रेजर वर्क नहीं कर रही है। इशू ये है कि जो लेयर मेरी सिलेक्टेड होगी वही रिमूवल की तरफ जाएगी। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने अब लेयर सिलेक्ट की हुई है, ये वाली ह्यूमन वाली लेयर 1। सो अगर मैं रेजर जाके इस ह्यूमन पे मूव करता हूँ तो ये मिटेगा। अच्छा, ये रिमूव तो हो रहा है, मगर आप लोगों ने एक नोट किया ये मुकम्मल क्यों नहीं रिमूव हो रहा? बिकॉज मैंने यहाँ पे इसकी हार्डनेस के ऊपर ये जो फिल्टर लगाया हुआ है। ठीक है, सो अगर आप उसको हार्डनेस उसकी स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो वो रिमूवल टास्क। इसी तरीके से अगर मैं ब्लू एरिया पे जाके रेजर को इस्तेमाल करता हूँ, मैंने असल में उसको सॉफ्ट किया हुआ है।
ठीक है जी। तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, बट मैंने इसकी बट उसकी ओपेसिटी डाउन की। आप अपनी मर्जी से अगर उसको हल्का सा शेड दिखाना चाहते हो, ओपेसिटी कम करके रिमूव कर लेते इससे। ठीक है। और हमारे पास सर फोटोशॉप के क्या क्या यूज हैं बेटा? फोटोशॉप जो बेसिकली अगर जनरल मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में कहा था कि हमारी पिक्स को, यानी कि एग्जिस्टिंग पिक्स को अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा अच्छे से यूज होता है। ठीक है, यानी कि ये फोटो एडिटर है, और ये फोटोज को बनाने के लिए हम लोग ज्यादा मोस्टली यूज कर रहे हैं। और रेजर के अंदर हमारे पास मैजिक रेजर टूल भी है। अब इसने क्या किया है, जो सिमिलर कलर होगा उसको सिलेक्ट करेगा और उसको रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक पे सिलेक्ट किया तो उसने ब्लैक को ही रिमूव कर रहा है। जिस शेड के ऊपर वो एक कलर बेस के ऊपर सिलेक्शन करेगा। अक्सर आप देख रहे होते हो कि वो धुंधला सा होते होते कोई बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, तो वो इस तरीके से हम कर रहे हैं। अच्छा जी। वो लोग कैसे पिक्चर रिमूव करते हैं बैकग्राउंड? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कोई बैकग्राउंड रिमूव ही नहीं किया, ये मेरी मेन पिक्चर है। जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं बोलेगी। बच्चे ने कहा कि जी हम मार्केट चाहते हैं तो वो हमारी पिक्चर रिमूविंग बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन से टूल हैं? क्विक सिलेक्शन, मैजिक बैंड। हम लेते हैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल। अगर मैं इसको मूव करता जाऊं, आल्ट प्रेस करके। हम लोग, ये मैंने कंप्लीट एक तस्वीर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर ली। ठीक है। अगर मैं उसमें से रिमूव करना चाहता हूँ कोई स्पेसिफिक एरिया, आल्ट प्रेस करके। देखिए मैं मार्केट वाले जो करते हैं select।
जी, सिलेक्शन होगी, ये जूम करके फिर वो देख लेते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है अगेन वहीं पे एक सिलेक्शन टूल दिया, ऑल्ट प्रेस किया जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि आर्ट से क्या होता है, वो सिलेक्शन रिमूव होती है, और अगर वैसे मैं जनरली क्लिक करूँ किसी एरिया पे तो वो देखिए सिलेक्शन बढ़ रही है, ये देख लें सिलेक्शन बढ़ रही है। आर्ट प्रेस करके वो माइनस सिलेक्शन को रिमूव करना। फिर वो इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सिलेक्शन को जो हमने परफॉर्म की होती है, ये इमेज क्रॉप हो गया। ठीक है, इसको कंट्रोल जे कर ले, ये ले लिया आपका इमेज क्रॉप है। वो इसको सॉफ्ट कर देते हैं ताकि ये थोड़े से जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन आ रही होती है वो ना आए। क्योंकि वो प्रिंट मीडिया पे आनी है, फॉर एग्जाम्पल इसका बैकग्राउंड ब्लू करना है, हम वो करके दिखा देते हैं, यानी कि पासपोर्ट ऑफिस के जो दिक्कत वो कर देते हैं। कौन सा ब्लू शेड होता है, तो गाइड करेगा कौन सा ब्लू शेड वो बैकग्राउंड पे ऐसा होता है। वो इस तरीके से करते हैं, वो जल्दी हो जाता है हमारे पास सिलेक्शन। वो डिफरेंट टूल्स है, हमने डिफरेंट टूल से ये अप्लाई की है सिलेक्शन। फिर इसके वो साइज वगैरह छोटे करके वो। अच्छा, फिर हम लोग जो डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर हमारे पास क्रॉपिंग का भी स्ट्रक्चर है। कोई तस्वीर वगैरह क्रॉप करनी है कहीं से, वो भी ऑप्शन है। पेंट है, ठीक है। सो हम लोग सर एक्स्ट्रा जिसको सॉफ्ट कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा जिसको सॉफ्ट करने के लिए हमारे पास फीदर है। जब मैं सिलेक्शन कर रहा था तो उसके सिलेक्शन टूल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टूल सेलेक्ट किया होता है, तो मेरे पास फीदर की ऑप्शन आती है। यानी कि मैं टूल लेता हूँ तो ये फीदर की ऑप्शन, की सॉफ्टनेस के लिए होती है हमारे पास। टॉलरेंस भी बेसिकली हमारे पास उसके नॉइस को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती थी। अभी हम लोग उन चीजों की तरफ नहीं जा रहे हैं सफिया, अभी जस्ट ओनली सिंपल हम लोग सिलेक्शन अपने टूल्स को कवर करने की तरफ जा रहे हैं। वो हमारी मेन्यूज के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो हमने अभी नहीं की है। फॉर एग्जांपल कैनवस है, ठीक है, अभी हमने कैनवस को डिस्कस नहीं किया है। मास्क को हमने भी बहुत सी चीजें अभी हमने डिस्कस नहीं की हैं। अभी तो जस्ट हम मेजर टूल्स की तरफ फोकस हैं।
कुछ टूल्स के मैं आप लोगों को और बताता चलूं। हमारे पास यहाँ पे एक टूल है, डॉल टूल। इसका वर्किंग ये है कि हम लोग अगर किसी एरिया को देख रहे हैं, लाइट करना चाहते हैं, ये डार्क कलर था, मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, जिसको आप लोग रंग कलर फेयर और ये स्ट्रक्चर्स कहते हैं। यानी कि जो हमारी ओरिजिनल इमेज है, मैं उसको तरफ लेके आता हूँ, उसको शो करते हैं। हमारा ओरिजिनल इमेज का कलर क्या है, और मैं डॉल टूल इस लेयर पे इस्तेमाल करता हूँ, आप लोगों को इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। यानी कि अब एक बंदे को कई बंदों के साथ खड़ा कर सकते हो ना आप लोग। क्रॉप करके, या जिस एरिया को आप सिलेक्ट कर लें जिसका आपने कलर लाइट करना है, उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप उसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करें तो उसको लाइट कर रहे हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। मैं कोई न्यू इमेज ले लेता हूँ, मैं इसी इमेज को ना कंट्रोल क्लोज कर देता हूँ, मैं इसकी एडिटिंग को सेव भी नहीं करता। ठीक है जी, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है ना। मैं कंट्रोल ओ करके, ये मास्क वाला भाई ना कुछ मेरी तरह ज्यादा ही रो रहा है, तो हम इसको काम करते हैं। पहली चीज, हमारी लेयर लॉक नहीं होनी चाहिए। हम लोग मोस्टली जब इमेजेस ऑन करते हैं तो वो लॉक्ड होते हैं। मैंने इस टाइम अनलॉक की हुई है सेटिंग, तो इसलिए मेरे पास अनलॉक भी आ रहा है। तो मैं यहाँ से मैंने लिया डॉट टूल, मैं इससे लेयर की कॉपी बना लूँ एक। ठीक है, कॉपी क्यों बनाई है, ताकि मेरे पास ओरिजिनल का भी सबूत है, मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखा सकूं। अच्छा, सिलेक्शन टूल से मैं एक सिलेक्शन कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या नहीं सिलेक्शन टूल से नहीं, मैं करता हूँ मैजिक से ही, ताकि उसका जो रंग मैं वाइट कर रहा हूँ वो जस्ट उसी हिस्सों का हो। ठीक है जी, मैंने ये सिलेक्शन कर दी। अब मैं जूम करता हूँ, क्या मेरी सिलेक्शंस ठीक है? फेस ही सिर्फ सिलेक्टेड है। बस आप उसको ड्रैग कर लें या कंट्रोल जे प्रेस कर लें, सिलेक्ट करें और कंट्रोल जे प्रेस कर लें, वो आपके पास न्यू लेयर में आ जाएगा। अब ये मैंने फॉर एग्जांपल ये भाई साहब को फेस को सिलेक्ट किया है, ठीक है, इनका कलर फेयर करना है। अगर आपको लगता है कि आपको इसके अंदर से कोई एरिया रिमूव कर देना चाहिए, तो आप आर्ट प्रेस करके उस एरिया को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर सिलेक्टेड एरिया कौन सा है। अगर वो सिलेक्टेड एरिया ठीक नहीं है, तो आपने जो एरिया रिमूव करना चाहते हो वहां से जाके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि मैं लाइट कलर सिर्फ उसके स्किन का करना चाह रहा हूँ। सो स्किन अब आपके सामने सही सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ डॉट टूल, और अगर मैं अब इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो देखिए उसकी स्किन का कलर ही सिर्फ लाइट हो रहा है, बाकी कलर्स पे इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि सिलेक्टेड एरिया के ऊपर वो वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद एक और चीज है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों के पास गर्दन के ऊपर एक क्या लेंगे, स्किन के ऊपर उसके एक निशान है। आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी कुछ चेंजेस आ जाए। अब ये देख रहे हैं ओरिजिनल
ओरिजिनल ये थे भाई साहब, अब ये हो चुके हैं। फिर उसके बाद अ, हमारे पास है ये हीलिंग टूल, तो इसको अप्लाई करना चाह रहा हूं मैं। अब मैं करता ये हूं कि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को सिलेक्शन में अगेन करवाता हूँ, मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा। ये चीज, पहली चीज है कि मैं एक मेरे पास टूल है, स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल का टास्क ये होता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि ये जो एरिया है नीचे वाला इस तरह इस कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए पहले मैं एक एरिया सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए आप उस एरिया के ऊपर कंट्रोल प्रेस सॉरी आर्ट प्रेस करके क्लिक कर। हाँ जी, डिफरेंस आ रहा है। अब ये सिलेक्टेड एरिया के अंदर से सिर्फ क्योंकि इसने कवर करना है, तो ये क्या कर रहा है, जो मैंने एक एरिया सिलेक्ट कर लिया था, अब बाकी एरिया को उसके साथ ज्यादा प्रेस नहीं करना, उससे खराब भी हो जाता है। आप उसको एरियाज के ऊपर जाके क्लिक करते रहे, वो साथ वाले कलर शेड से इसका साइज थोड़ा ना रिड्यूस कर लें, साइज बहुत इफेक्ट करता है इसमें। वो जो दूसरा साथ का कलर होगा वो वहां से पिक करेगा और उसको साथ मैच करवाता जाएगा। अगर ये देखिए मैं व्हाइट के ऊपर जाके कर रहा हूँ, व्हाइट कलर इसके ऊपर आना शुरू हो गया, दिख रहा है आपको? तो आपने करना है ये कंट्रोल जेड, जिस कलर को आपने दूसरे कलर पे लेके जाना है, तो उन दोनों कंट्रास्टेस के साथ वो दोनों को मैच करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, क्लोनिंग की तरफ भी चलते हैं। क्लोनिंग किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की करते हैं। क्लोन बेसिकली हम एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, वो करके देखते हैं, फिर हम वो ज्यादा मैच बेस्ट उस तरीके से समझ आएगा। जहां पे गलती हो जाए वहां कंट्रोल जेड कर लें। तो अब मैं इसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, तो कुछ इसका ये हो चुका है। उसके लिए मैं एक और तस्वीर ओपन कर रहा हूँ क्लोन टूल के लिए। ये था मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके ऊपर हम करते हैं क्लोनिंग। मैंने लिया यहाँ पे क्लोन टूल, ठीक है जी, ये जी मेरे पास क्लोन टूल।
ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्लोन टूल में डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ तो उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा पहले आप एरिया डिफाइन करें, ठीक है। कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन, जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूं, हैज नॉट बी डिफाइंड, अभी बताया नहीं गया। तो उसको कैसे बता सकते हैं, उसने हिंट दे दिया, आर्ट क्लिक। मोस्टली काम जो होगा कंट्रोल और आर्ट से आपके पास हो रहा होता है। मैं किसी एरिया पे जाऊंगा, यानी कि जिस पोजीशन को मैं उसको जाके सिलेक्ट करके आर्ट प्रेस करके क्लिक कर दूंगा। सॉरी, वो कह रहा है लेयर हिडन है, जिस लेयर के ऊपर मैं क्लोन बना रहा हूं, मैं ये पिछली दोनों लेयर्स में डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास अब एक ही लेयर है, मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ जिसपे मैं क्लोन रखूँ, यानी कि कॉपी रखूँ। और उसको मैंने शो भी क्रिएट कर लिया है। मैंने अब इस क्लोन की एक कॉपी बनानी है, यानी कि इस शेप की मैं कॉपी बना रहा हूँ, तो मैं आर्ट प्रेस करके एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसकी सेंटर से फॉर एग्जांपल एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं टॉप पे जाके कहीं पे जहाँ पे वाइट एरिया जा रहा हूँ, वहां पे जाके वहां पे कॉपी बना और थोड़ा फुल व्यू ले आया। मैं चाहता हूँ कि यही सेम ये जो पौधा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे बने। तो अगर मैं यहाँ जाके मूव कर रहा हूँ इसको, हार्ड क्लोन कर दें। और क्लोनिंग के अंदर एक मेजर चीज जो है वो ये है कि मेरा मैंने जो एरिया सेलेक्ट किया है हार्ड प्रेस करके, अगर मैं यहाँ पे जाके जब बना रहा हूँ तो ये प्लस का साइन जिस जिस एरिया पे जा रहा होगा मैं उस साइड पे ही उतना ही उसके ऊपर फोकस कर। अगर मैं ज्यादा लेके आऊंगा तो दूसरे एरिया की वो कॉपी बना ले। अब जितने एरिया पे करूंगा उसी एरिया की तस्वीर की कॉपी मेरे पास वहां बना देगा। फिर आप उसको क्रॉप करना चाहें, यानी कि पूरी तस्वीर को अगर आप डबलिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। साइज इंक्रीज 183 पिक्सल किया हुआ मैंने ऑलरेडी, बहुत बड़ा जूम का किया हुआ ताकि आपको मुकम्मल तस्वीर दिखाई दे। साइज किस चीज का बड़ा कह रहे हैं आप? सैंपल जहां से पिक करना है वो सिलेक्शन बॉल का मैंने यार जानबूझ के किया हुआ, वो जूम आउट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है।
ये हमारे पास क्लोनिंग है, इसी तरह हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है। पैच का क्या होता है वैसे, गाइड करेगा? पैच क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाले एरिया के ऊपर ये मास्क वाला लुक लाना चाह रहा हूँ, तो उससे वो उसको पैच करवा देगा। पैचिंग कहाँ की जाती है, कोई आइडिया? जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी दूसरी एरिया के साथ उसको मैचिंग करवानी है, वहां पे मैं पैचिंग करते हैं। क्रॉप टूल। अच्छा, क्या हमारे इन दोनों में लाइट कलर से डिफरेंस आया? मैं अगेन बता दूं, जो डॉल टूल है वो कलर को लाइट करता है, वो इस चीज को नहीं देखता कि कौन सा कलर है कौन सा नहीं है। ये देख रहे हैं? मैं और कोई डार्क शेड लेता हूँ, उसको कंसर्न नहीं है कि कलर कौन सा है, उसने जो भी कलर उठाना है आप उसके जिसके ऊपर उसको क्लिक करके रहेंगे वो उसके ऊपर उस कलर को लाइट करता जाएगा, लाइट शेड में कन्वर्ट करता जाएगा। तो हम लोग अपनी तरफ से समझेंगे कि, और अगर मैं किसी सिलेक्टिव एरिया से करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एरिया सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर करूँगा। तो ये उसी सिलेक्टेड एरिया में कलर लाइट करता जा रहा है। अब एक ही जगह से अगर मैं बार बार गुजारता रहूं तो उसी जगह को और लाइट 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 करता जाएगा। ठीक है, उसका कंसर्न नहीं है।
स्किन कलर है, ये क्या है, जो एरिया सिलेक्टेड है उसके अंदर उसके लाइट कलर करता जाएगा। अच्छा, सिलेक्शन टूल लेसो हो गया, पॉलीगनल लेसो, मैग्नेटिक लेसो, क्विक सिलेक्शन टूल, मैग्नेटिक वैन। अच्छा, मैग्नेटिक वैन टूल हमने किया था कि नहीं, मुझे कोई बच्चा बता दे। सॉरी, मैजिक वैन टूल, मैग्नेटिक लेसो था। आपने शेप बना ली, उसको जितना क्रॉप करना चाहे तो आप वो क्रॉपिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, जिस भी लेयर को सिलेक्ट करके आप करें। यानी कि आप लोगों को अपनी पासपोर्ट पिक वगैरह जब रिक्वायर्ड होती है, वो आपकी तस्वीर को सारी को सिलेक्टिंग वगैरह करके बैकग्राउंड रिमूवल करने के बाद क्रॉप कर लेते हैं, फिर उसके साइज सेट करके उसको एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर मल्टीपल कॉपीज, यानी कि एक डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया होता है जो यानी कि ब्रांड पड़ा होता है, लाइक ये वाला जैसे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी तस्वीर है, अगर ये मेरी सही बन चुकी है, क्रॉपिंग वगैरह हो चुकी है या रहती है, उसको फाइनल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रॉप कर दी, ये बन गया, उसको कॉपी करेंगे, उस लेयर पे ले जाएं। ठीक है। ठीक है, ये टूल लेके, क्योंकि हमारे पास लेयर आ चुकी है, कंट्रोल टी, इस काम के लिए कंट्रोल टी इस्तेमाल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर लें, करने के बाद आप उसको मूव टूल के जरिए यूज कर सकते हैं। मेरे पास प्रोग्राम एरर दे रहा है, यू टू क्रैक टूल, किसी किसी वक्त ही देता है। फिर वो आप लोगों की इसकी कॉपीज बना लेते हैं, जितना उनका कार्ड साइज होता है उसके हिसाब से, फिर वो उसको डिफरेंट प्लेसेस पे सेट करके, वो 12 तस्वीरें जैसे सेट करनी है वो करके, वो आप लोगों का प्रिंट निकाल देते हैं सिंपल। ओरिजिनल वाले भाई साहब को भी लेके जाएं। अच्छा, एक चीज, अगर मैं टी खाली प्रेस करूंगा तो उससे मेरा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाता है, बाय मिस्टेक मुझसे अभी भी हो गया। तो आप जिस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाएंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म टूल के जरिए आप जितनी भी हाइट किसी इमेज की रखना चाहें वो रख के उसे फाइनल कर लें ट्रांसफॉर्मेशन।
अब अगर मैं जूम करके देखूं इस इमेज में और इस इमेज में डिफरेंस, सो इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट इमेजेस के ऊपर शेड्स वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर मैं किसी तस्वीर को अपने पास किसी शेप में फिट करना, तो मैंने शेप टूल ले लिया है। शेप टूल के अंदर मैं कोई शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप सेलेक्ट कर ली। अब इस शेप को मैंने बनाया, क्योंकि मैंने शेप को बेसिकली कलर किया हुआ, तो इस वजह से मैंने इसको कलर कर दिया। इसका मैं साइज वगैरह थोड़े बड़े छोटे कर लूँ, जहाँ पे ये तस्वीर कवर अप हो जाए। हाँ जी, ये जो इस तस्वीर शेप के अंदर मेरे ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, तो उनको किस तरीके से हम ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर लिया, मैंने इस शेप को फिल किया हुआ था। मैं इसका कलर फिल खत्म कर देता हूँ। राइट क्लिक करके मैं बेटा इसको कन्वर्ट कर लूंगा। मेक सिलेक्शन, पास में जाके इसको मेक सिलेक्शन में कन्वर्ट किया। उसने मुझे पूछा फीदर अप्लाई करना है, मैं कहता हूँ नहीं, एंटी अलाइसिस हो। वो मैंने उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया, बट मुझे तो इसके अपोजिट चीज चाहिए थी। अब ये पाथ मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो सिलेक्शन के अंदर मैं जाके मेरे पास है इनवर्स कर देना। इनवर्स से क्या होगा, जो मेरा डी सिलेक्टेड एरिया है, तो मैं इसको इन्वर्स कर दिया। अब क्या हुआ, इस इमेज के अंदर जो इस शेप के बाहर वाली सारी जो यानी कि तस्वीर से बाहर वाला एरिया, वो सारा मेरा सिलेक्टेड हो चुका है। और फिर मैं एडिट पे जाके अगर क्लियर को प्रेस कर दूं, तो उसने क्या किया है, इस इमेज के अंदर से ये हिस्सा, ये लेयर्स में अगर आपको जाके दिखाऊं, उसने मेरे इस, सॉरी लेयर लॉक थी, उसने इन एरियाज को डिलीट कर देना था। तो उसने सिर्फ और सिर्फ वो शेप के अंदर जो एरिया था उसको रख लेना और बाकी चीजों को डिलीट कर देगा। क्लियर कर दिया, यानी कि सिलेक्टेड एरिया को मैंने क्लियर करवा दिया। तो मेरी तस्वीर जिस शेप में मैं फिट करना चाहता था, ये भी एक ट्रिक है। तो देख लें, मेरे पास वही शेप के अंदर जितना इमेज मेरा उस शेप के अंदर था, वो मेरे पास आ गया। न्यू लेयर, इसको अगर मैं कलर करके दिखाऊं, जिस शेप में मैंने तस्वीर रखी थी वो मेरे पास आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज एडिटिंग के अंदर किसी भी शेप को के अंदर कोई तस्वीर फिट करना, वो असल में एक ट्रिक के जरिए कर रहे थे हम। तस्वीर का जो एरिया हमें किसी शेप में लेके आना, उस शेप को उसके ऊपर
रहे हैं उसके बाद उसे कन्वर्ट कर लेंगे सिलेक्शन के अंदर। सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इन्वर्स कर लेंगे, तो सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके ये इन्वर्स की ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल आई, ठीक है। और आप उसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको रिमूव कर दें, क्लियर कर देंगे एडिट में जाके। और आपकी लेयर लॉक नहीं होनी चाहिए, पहले मेरी लेयर लॉक थी जिस वजह से वो कन्वर्जन नहीं हुई। फिर अगर आप उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहें या कुछ भी लिखना चाहें या कोई एडिटिंग करना चाहें, या फॉर एग्जांपल आपको लगता हो कि इस इमेज के अंदर से तुझे फिर कुछ रिमूव कर देना चाहिए, वो आप अगेन कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एरिया नहीं होना चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया, एडिट में गया, क्लियर कर दिया, तो वो एरिया भी डिलीट हो गया। सिलेक्ट यानी कि सिलेक्शन एरिया करना, तो उसके लिए मैंने ट्रिक लगाई थी। मैंने एक शेप ली, शेप को टेक्स्ट के ऊपर रख लिया और उसके इनवर्स कर लिया, यानी कि वो एरिया मेरा डीसिलेक्ट हो जाए और बाकी सारा एरिया सिलेक्ट हो जाए। तो इनवर्स करती है वो सारा बाकी एरिया सिलेक्ट हो गया और उसके बाद मैंने क्लियर कर दिया, तो वो चीज मेरे पास। तो हम ये ट्रिक्स अप्लाई करके ही कुछ भी डिजाइन करवा सकते हैं। जी किसी की क्वेश्चन? एक चीज मैं अगेन बता दूं, हम लोग जो भी कोई काम कर रहे थे ये सारे ही ट्रिक्स से पॉसिबल हो रहे थे। सो हम लोग जो भी ट्रिक अप्लाई करेंगे वही वर्किंग हमारे पास परफॉर्म होगी।